गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। इस चैप्टर के 1 से 20 तक के प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें व्यंजकों के प्रकार, व्यंजकों का जोड़, व्यंजकों का घटाना और गुणनफल से संबंधित प्रश्न थे। आज की शुरुआत हम लोग करेंगे सर्वसमीका से। तो ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं सर्वसमीका कहलाते हैं। अब इसका एक उदाहरण इन्होंने दे दिया है कि x² प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। इसमें अगर x का कोई भी मान रखते हैं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाते हैं, इसलिए ये सर्वसमीका है। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि बीजीय कथन है 4x बराबर x² प्लस 2। इसका परीक्षण करना है कि यह समीकरण है या सर्वसमीका है। इसके लिए हम x का कोई भी मान दोनों पक्षों में रखेंगे और अगर एक से अधिक मानों के लिए दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाते हैं तब यह सर्वसमीका होगी, अन्यथा समीकरण हो जाएगा। तो मान लीजिए हम x बराबर 1 रखते हैं, तो यहां पर जब हम x बराबर 1 रखेंगे ना तो 4 गुणा 1 बराबर 4 आ जाएगा बायां पक्ष, और दायां पक्ष में अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, तो ये 3 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि दायां पक्ष 3 आया, ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो ये सर्वसमीका तो हो नहीं सकती। एक मान के लिए हम और चेक कर लेते हैं। जब हमने x बराबर 2 रखा तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बायां पक्ष, और दायां पक्ष 2 दूनी 4 और ये 2 जुड़ेगा तो 6, इसमें भी बराबर नहीं है। तो हमने देखा कि x बराबर 1 रखने पर भी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है और 2 रखने पर भी, तो x के 2 मानों के लिए बराबर नहीं है, तो ये सर्वसमीका तो हो ही नहीं सकती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि 4x बराबर x² प्लस 2 समीकरण है। प्रश्न 22 में भी ये बीजीय व्यंजक है। इसका परीक्षण करके हमें पता करना है कि ये समीकरण है या सर्वसमीका है। तो हमने लिख लिया व्यंजक को। अब x बराबर 1 अगर रखते हैं तो बायां पक्ष क्या आएगा। यहाँ पे 1 हमने रखा तो 3 गुणा 1 3 हो गया, यहाँ पर 1 रखा तो 1 प्लस 2 3 हो गया। तो ये देखिए 3 गुणा 1 1 प्लस 2, तो यहाँ 3 यहाँ 3 3 3 9 आ गया बायां पक्ष। अब हम दायां पक्ष में रखते हैं x बराबर 1, तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, 3 गुणा 1 का स्क्वायर 3 ही होगा, और यहाँ पर 6 गुणा 1 6 होगा, तो ये भी 9 आ गया, दायां पक्ष भी 9 आ गया। अब हम x बराबर 2 यानी 1 से अधिक मानों के लिए हमें इसको चेक करना है। कम से कम 2 मानों के लिए जब दोनों पक्ष बराबर होंगे तभी ये सर्वसमीका होगा, अन्यथा समीकरण। तो x बराबर 2 के लिए हमने देखा बायां पक्ष यहाँ पे 2 रखा, 3 गुणा 2 6 हो गया, और यहाँ पे 2 रखा तो 2 प्लस 2 4 हो गया, तो ये आ गया 6 गुणा 4, 6 चौक 24 आ गया। ये देखिए 3 दूनी 6 2 2 4 24 आ गया। अब दायां पक्ष में हम रख रहे हैं तो 3 गुणा x का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 2, तो ये 2 दूनी 4 3 12 है, ये भी 12 है। यहाँ पर देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 2 के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, इसलिए 3x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर है 3x² प्लस 6x। ये क्या है, एक सर्वसमीका है। यहाँ पर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर का विस्तार करना है सर्वसमीका a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab से। तो यहाँ पर इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो क्या होगा, पहले a² होगा तो a² में हम 2x का स्क्वायर करेंगे, b² में 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू a माने 2x और b माने 3, तो 2x गुणा 3। अब ये क्या हो गया, 2 दूनी 4x² हो गया प्लस 9 और प्लस 12x। अब हम क्या करते हैं, x की घटती घातों के क्रम में लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए अगली लाइन में लिख दिया 4x² प्लस 12x प्लस 9। प्रश्न 23 में 3x प्लस 2y होल स्क्वायर का मान सर्वसमीका a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3x प्लस 2y होल स्क्वायर। अब इसको वैसे ही करेंगे, पहले हम करेंगे a² की जगह पे 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे 3x, b की जगह पे 2y। अब 3x² का स्क्वायर हो जाएगा 9x², 2 का स्क्वायर 4y² ये हो गया। अब यहाँ पर पहले हम गिनतियों का गुणा करेंगे, 2 3 6 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हो गया और xy हो गया, तो ये इसका विस्तार हो गया यानी इसका मान हो गया।
24 नंबर में x माइनस 3y होल स्क्वायर का मान सर्वसमीका a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से निकालना है हमको। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x माइनस 3y होल स्क्वायर। पहले लिखेंगे x स्क्वायर और फिर 3y का स्क्वायर करेंगे। ये a हो गया, ये b हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 3y। अब अगली लाइन में ये x स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9y स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6xy ये हो गया। 25 नंबर में 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी की सहायता से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म का ये लिखा हुआ है और यहाँ हम देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a हो गया 3x, तो पहला हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 3 9x स्क्वायर इसका मान आ गया, इसी माइनस 4 आ गया, ये हो गया इसका मान। आगे कह रहा है 151 स्क्वायर का मान सर्वसमीका a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 151 को हम तोड़ेंगे, ये किस राउंडिंग नंबर के नजदीक है, तो 150 के नजदीक है। इसको हम 150 प्लस 1 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये a बन गया, ये b बन गया, तो हम इसी के हिसाब से इसका प्रसार कर देंगे। तो a स्क्वायर माने 150 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर प्लस 2 और a गुणा b यानी 150 गुणा 1। अब इसी को हम सरल कर लेंगे, तो हमें 15 का स्क्वायर आता है ना, 15 15 हम 225 हो जाता है। यहाँ एक जीरो है, स्क्वायर होगा तो 2 जीरो हो जाएंगे और 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही होगा। अब इसका गुणनफल देखिए 150 दूना 300 हो गया। अब इन तीनों को जब हमने जोड़ लिया तो यहाँ पे आ गया 22,801 इसका आंसर। 27 नंबर है 112 होल स्क्वायर का मान सर्वसमीका a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम 112 को तोड़ेंगे 100 प्लस 12 के फॉर्म में। हम इस तरह से तोड़ते हैं कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब यहाँ 100 का स्क्वायर हम कर देंगे पहले, फिर 12 का स्क्वायर कर देंगे, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। अब 2 a की जगह पे 100, b की जगह पे 12 हमने लिख दिया। अगली लाइन में हम करते हैं 100 का स्क्वायर जब करेंगे, यहाँ 2 जीरो है ना, तो 1 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे इसके स्क्वायर में, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 और 24 के आगे ये वाले 2 जीरो आ जाएंगे। अब हमें इन सबको जोड़ लेना है। 10,000 10 दो 12,400, 144 और जोड़ा तो 12,544 आ गया इसका आंसर। 28 नंबर में 129 के स्क्वायर का मान हमें a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम a माइनस बी के रूप में लिखेंगे अगर, तो ये 130 माइनस 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हमें कर देना है। इसमें भी a स्क्वायर हो गया 130 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab गुणा यहाँ लिख दिया इस तरीके से। अगली लाइन में हमको मालूम है 13 का स्क्वायर होता है 169। अब यहाँ 1 जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो हो गए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 130 दूनी 260 यहाँ है। अब यहाँ पे ये दोनों धनात्मक हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 16,901 आ गया। इससे हम 260 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 16,641। अगला है 97 के स्क्वायर का मान हमें a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की सहायता से निकालना है। इसको भी हमें a माइनस बी के रूप में लिखना है। तो हम ये देख रहे हैं 100 के नजदीक है ना, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम इसको लिख देंगे 100 माइनस 3 होल स्क्वायर हो रहा तो इस पर भी होल स्क्वायर लगा दिया। बस a माइनस बी होल स्क्वायर के टाइप में इसका भी हम प्रसार कर लेते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 100, b की जगह पे 3। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 जीरो 600 हो गया। अब 10,009 में से हमें 600 माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा 9,409। अगला है 51 गुणा 49 का मान सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखना है 51 और 49 को किस तरह से हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो 51 को हम देख रहे हैं ये 50 के नजदीक और 49 भी 50 के नजदीक है।
तो इसको हम क्या लिखेंगे 50 प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 1। बस हमारा काम बन गया। देखिए ये a प्लस बी के रूप में आ गया, ये a माइनस बी के रूप में आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही हम इसको भी लिखेंगे कि 50 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर करेंगे ना तो 5 पचे 25 और ये 2 जीरो हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हमें 2500 में से 1 माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा 24,099। अगला नंबर है 94 गुणा 106 का मान सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें देखना है कि 94 और 106 किस राउंडिंग नंबर के करीब है, दोनों 100 के करीब हैं। इसको हम देख रहे हैं ये 100 से 6 कम है और ये 100 से 6 ज्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 6 और इसको लिखेंगे 100 प्लस 6। बस यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म ये हमारा तैयार हो गया। तो इसको अब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर 10,000 और 6 का स्क्वायर 36। 10,000 में से 36 हम माइनस कर देंगे तो 9,964 आ गया ये। 32 नंबर है एक वर्गाकार खेत की भुजा 2x प्लस 7y मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए खेत का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ भुजा है 2x प्लस 7y तो इसी का हम स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, by स्क्वायर मीन्स 7y का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे 2x और b की जगह पे 7y, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया है इस तरह के प्रश्न। तो ये आ गया 4x स्क्वायर, ये आ गया 49y स्क्वायर और ये 7 दूनी 14 दूनी 28xy आ गया। ये क्या है खेत का क्षेत्रफल है। 33 नंबर है एक पुस्तक का मूल्य x माइनस XY रुपए है, इसी प्रकार की x प्लस XY पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 4 और y बराबर यहाँ पे 3 दिया था, लेकिन अगर हम y बराबर 3 रखेंगे तो पुस्तकों की संख्या ऋणात्मक आ जाएगी, इसलिए इसका हमने करेक्शन किया है y बराबर 1/2 हो तो पुस्तकों की संख्या एवं उनका मूल्य बताइए। तो यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य है x माइनस XY रुपए। अब हमें जितनी पुस्तकों का मूल्य निकालना होगा उतने से ही तो हम इसको गुणा करेंगे, तो हमें निकालना है x प्लस XY पुस्तकों का मूल्य। तो इसलिए हम x माइनस XY को x प्लस XY से गुणा कर देंगे। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म का आ गया, तो इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स XY का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसका अगला पार्ट हम देख रहे हैं कि अगर x बराबर 4 है और y बराबर 1/2 है तो पुस्तकों की संख्या क्या होगी। पुस्तकों की संख्या है x प्लस XY, ये देखिए x प्लस XY। तो यहाँ पर हम x बराबर 4 रख देंगे और देखिए यहाँ 4 और प्लस यहाँ भी 4 लिखा, y की जगह पे हम 1/2 लिख देंगे तो ये 2 इसको आधा कर देगा, तो 4 प्लस 2 6 हो गई पुस्तकों की संख्या। अब आगे हम देखते हैं पुस्तकों का मूल्य। पुस्तकों का मूल्य है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। x स्क्वायर के मीन्स 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 स्क्वायर गुणा 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मीन्स 4। अब ये 4 जो है एक 4 को खत्म कर देगा तो ये 4 ही तो बचेगा ना, तो ये 4 चौक 16 में से 4 निकल गया तो पुस्तकों की संख्या आ गई 12। अगला नंबर है एक आयताकार प्लाट की लंबाई 2x माइनस वाई मीटर और चौड़ाई 2x प्लस वाई मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल होगा आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई 2x माइनस वाई है और चौड़ाई 2x प्लस वाई है, तो अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का आ गया ना, तो यहाँ करेंगे हम a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर। अब इसका जब हमने स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, इसलिए आगे हमने वर्ग मीटर